आप में से बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर्स हैं जिनको freelancer.com के ऊपर काम नहीं मिल रहा, प्रोजेक्ट के ऊपर बिड भी करते हैं, कॉन्टेस्ट के अंदर एंट्रीज भी करते हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद आपको कोई भी काम नहीं मिल रहा। इसके अलावा freelancer.com के ऊपर कम्युनिटीज़ ग्रुप्स हैं जिसके अंदर मुझे काफ़ी सारी क्यूरीज आ रही हैं कि सर मेरी प्रोफाइल को चेक करें, मुझे बताएं कि इसके अंदर क्या चीज़ें मिसिंग हैं, कैसे इसको इम्प्रूव करें ताकि मुझे भी प्रोजेक्ट्स मिले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं मिस्टर जीनियस चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक क्विक गाइड देने वाला हूं freelancer.com के ऊपर, जिसको आप फॉलो करके अपनी प्रोफाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने बिडिंग एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपना जो पहला प्रोजेक्ट है वो आप एक ही दिन में ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं नई नई वीडियोस को अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पे मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले आपने अकाउंट को लॉगिन करना है और अकाउंट के अंदर आ जाना है। मोस्ट ऑफ द यूज़र क्या करते हैं कि वो अपनी जो प्रोफाइल है सबसे पहले उसी को सेटअप नहीं करते। तो सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको मेरी प्रोफाइल नजर आ रही होगी, ठीक है। मेरी प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे मैंने अपनी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, इसको आप पढ़ सकते हैं, इसका फॉर्मेट जो है वो फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मेरी प्रोफाइल के ऊपर से कॉपी पेस्ट करके डिस्क्रिप्शन जो है अपनी प्रोफाइल के ऊपर लगाएंगे तो मेरी प्रोफाइल भी और आपकी प्रोफाइल दोनों है जो है वो रिस्की हो जाएंगी, क्योंकि एक जैसी डिस्क्रिप्शन नहीं होनी चाहिए, आपकी वर्डिंग अपनी होनी चाहिए। फॉर्मेट यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद नीचे अगर देखें तो मैंने यहाँ पे कुछ पोर्टफोलियो आइटम्स लगाई हुई हैं। शो मोर पे क्लिक करें तो यहाँ पे कुछ और पोर्टफोलियो आइटम्स हैं। ये पोर्टफोलियो मेरा तकरीबन 10 साल पुराना है, 10 साल नहीं तो 8 साल पुराना है, क्योंकि मैंने स्टार्ट में जब अपनी प्रोफाइल बनाई थी तभी ये पोर्टफोलियो ऐड किया था। उसके बाद मेरे पास इतना टाइम ही नहीं रहा कि मैं अपने प्रोफाइल को जो है वो पोर्टफोलियो को डे बाय डे अपडेट कर सकूं। इतना टाइम नहीं होता, आप लोगों के लिए वीडियो बनानी होती है, फ्रीलांसर पे काम भी करना होता है। इसके अलावा मेरी कुछ एक्सटर्नल वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर मैं काम करता हूँ, तो वो सारा जो टाइम है मेरा उनमें चला जाता है, तो जो पोर्टफोलियो है उसको मैं अपडेट नहीं कर पाता। और नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट्स के रिव्यूज़ आ रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये 15 घंटे पहले का है, उसके बाद ये 4 दिन पहले का है, उसके बाद ये 2 वीक्स पहले का है, फिर ये 2 वीक्स का है, ठीक है, ये 3 वीक्स पहले का है। ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के मेरे रिव्यूज़ हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास सर्टिफिकेशंस है। प्रेफर्ड फ्रीलांसर प्रोग्राम की 97% पास है, पासिंग मार्क्स है मेरे, और यूएस इंग्लिश लेवल के 78% जो है वो पासिंग मार्क्स है। उसके बाद नीचे वेरिफिकेशन में फेसबुक अकाउंट मेरा लिंक्ड है, प्रेफर्ड फ्रीलांसर मेरा जो है वो बैज लगा हुआ है, उसके बाद पेमेंट वेरीफाइड है, फ़ोन वेरीफाइड है, ईमेल वेरीफाइड है। ये सारी चीज़ें आपने वेरीफाई करके रखनी है। विदाउट वेरिफिकेशन जो आपकी प्रोफाइल है वो अनप्रोफेशनल गिनी जाती है, तो आपने सबसे पहले ये चीज़ें वेरीफाई कर लेनी है। आपको जो प्रेफर्ड फ्रीलांसर का बैच है वो तब मिलेगा जब आप टॉप 3% फ्रीलांसर्स के अंदर आएंगे, जब आपकी जो एक कोई मेन स्किल है और वो आपकी इतनी रैंक करेगी, आपको इतने प्रोजेक्ट्स मिलेंगे कि आप टॉप 3% में आ जाएंगे। देन आपको जो है वो प्रेफर्ड फ्रीलांसर एलिजिबल आप होंगे, फिर आप अप्लाई करेंगे, आपका इंटरव्यू होता है, देन आपको प्रेफर्ड फ्रीलांसर का जो बैच है वो मिलता है, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पे मेरी स्किल्स हैं, जितनी भी स्किल्स में मैं काम करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस है, एजुकेशन और क्वालिफिकेशंस है और सर्टिफिकेशंस हैं, ये चीज़ें हैं। अब आप में से बहुत से लोग जो हैं वो ऐसा करते हैं कि मैं आपको यहाँ पे अपने ग्रुप में दिखाता हूँ। ये फ्रीलांसर कम्युनिटी मेरी बनाई हुई है। अब ये मेरी कम्युनिटी है, इसके अंदर 6000 प्लस मेंबर्स हैं और इसके अंदर बहुत से लोग यहाँ पे क्यूरीज कर रहे हैं। जैसे कि ये भाई कह रहे हैं कि सर मेरी प्रोफाइल को चेक करके और मुझे जो है वो इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशंस दें। तो इसकी प्रोफाइल को देख लेते हैं, इसकी प्रोफाइल के अंदर आखिर क्या है। अब यहाँ पे देखें कि इसने एक सिंपल सी अपनी बायोग्राफी लिखी हुई है। यहाँ पे अपनी जो फ़ोटो है वो भी इसने प्रोफेशनल नहीं लगाई हुई। रिव्यूज़ तो इसके बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि इसने अभी तक कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया। मई 11/2021 की प्रोफाइल बनी हुई है और यहाँ पे अगर आप पोर्टफोलियो को चेक करें तो वो भी प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं है, रिव्यूज़ नहीं है। एक्सपीरियंस इसने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, एजुकेशन ऐड की हुई है। इसके अलावा जो स्किल्स हैं वो यहाँ पे आप देख लें, इसकी ये स्किल्स हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे मेरी प्रोफाइल देखें तो मेरी प्रोफाइल के अंदर स्किल्स आप देखें कितनी ज़्यादा है। उसकी रीज़न ये है कि जब कोई भी प्रोजेक्ट freelancer.com के ऊपर आता है तो जब आप बिडिंग करते हैं तो अगर उस प्रोजेक्ट के ऊपर ये वाली स्किल्स होंगी तो देन उसका नोटिफिकेशन आपको अगर आता है। अगर कोई भी इनमें से स्किल्स उसके अंदर नहीं ऐड है प्रोजेक्ट के अंदर देन आपको उसका नोटिफिकेशन भी नहीं आता। तो आपने क्या करना है, जितनी भी स्किल्स आपकी स्किल्स के रिलेटेड हैं वो भी आपने अपनी प्रोफाइल के अंदर ऐड कर लेनी है ताकि आपको नोटिफिकेशन सारे प्रोजेक्ट्स का आए। तो आप सारे प्रोजेक्ट्स को ओपन करके देखें, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको लगे कि वो आप कर सकते हैं, 100% कॉन्फिडेंट हैं, देन आप उसके ऊपर बिड करें। ठीक है, तो सारी प्रोफाइल के अंदर आपने स्किल्स ऐड करनी है। यहाँ पे देखें फेसबुक कनेक्ट नहीं है, पेमेंट वेरीफाइड नहीं है, आइडेंटिटी वेरीफाइड नहीं है। तो अब इस बंदे को 2 साल हो गए हैं, 2021 से इसने प्रोफाइल बनाई हुई है मई में, और 2023 फरवरी एंड हो गया है, आज 28 फरवरी है। तो इस बंदे को एक भी प्रोजेक्ट नहीं मिला क्योंकि इसकी प्रोफाइल ही जो है वो प्रोफेशनल नहीं है। तो कोई भी क्लाइंट इसके ऊपर कैसे ट्रस्ट करे कि इसकी जो प्रोफाइल है वो खुद प्रोफेशनल नहीं है, तो ये काम कैसा प्रोफेशनल करके देगा। ठीक है, इसके अलावा और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो किसी और बंदे की देख लेते हैं प्रोफाइल। यहाँ पे अभी इस बंदे ने जो है वो यहाँ पे मुझसे रिक्वेस्ट की है 15 घंटे पहले कि सर लेट अस नो हाउ टू राइट अ प्रोजेक्ट विनिंग बिड प्रपोजल। तो मैंने उसको यहाँ पे ब्रीफ दी है कि प्रोजेक्ट बिड करते वक्त आपने कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो उसने नीचे फिर मुझे थैंक यू कहा, ये 2 घंटे की पहले की बात है। तो अब इसके नीचे चले जाती हैं, हेलो आई एम सो न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म, कैन एनीवन रिव्यू माई प्रोफाइल एंड सजेस्ट मी व्हाई आई एम नॉट गेटिंग प्रोजेक्ट्स। तो मैंने उससे कहा कीप प्लेसिंग बिड्स, वन डे यू विल गेट जॉब। अब इसकी प्रोफाइल को ओपन करके देखते हैं। इस बंदे ने ये कहा कि अस्सलाम वालेकुम अब्दुल वहीद भाई, मैंने आपकी यूट्यूब की वीडियो देख के ही सेट की है प्रोफाइल, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ करें अल्लाह मुझे भी अब आप जैसी कामयाबी अता करे। ठीक है, तो मैं तो हमेशा आप लोगों को जो है वो मोटिवेट करता हूँ कि आप अपनी प्रोफाइल को जो है वो अच्छे से सेटअप करें। अब ये कोई भाई इंडिया से हैं, ठीक है, लेकिन मुसलमान हैं, इसीलिए वो अस्सलाम वालेकुम भी कह रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह भी कह रहे हैं। तो ये मुसलमान है, ठीक है, मोहित साकिब इसका नाम है। अब इसने क्या किया है, अब आप यहाँ पे मेरी प्रोफाइल और इसकी प्रोफाइल को थोड़ा सा मैच करें। मेरी प्रोफाइल से ही इसने जो है वो कॉपी की है सारी डिटेल यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे उसने अपनी जो वर्डिंग है उसको चेंज किया है, अपना एक्सपीरियंस दे दिया। ठीक है, आप कर सकते हैं ऐसे, लेकिन ये है कि वर्डिंग अपनी यूज़ करें। आप अपनी प्रोफाइल के अंदर जो भी चीज़ें ऐड करते हैं वो अपनी स्किल्स के रिलेटेड ऐड करें। फॉर्मेट जो है आप मेरी प्रोफाइल से कॉपी कर सकते हैं, डजेंट मैटर, बट सेम वर्डिंग सेम आपने यूज़ नहीं करनी। अगर आपकी स्किल्स मेरे वाली भी हैं फिर भी आप अपनी वर्डिंग को चेंज करें, अदरवाइज़ आपकी प्रोफाइल और मेरी प्रोफाइल दोनों जो है वो रिस्क में जा सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे इसने अच्छा पोर्टफोलियो ऐड किया है, इसने डिस्प्ले अच्छा किया हुआ है। अब इस भाई की प्रोफाइल देखें तो इसके जो यहाँ पे ये विजिटिंग कार्ड है आई गेस और ये लोगो है, ये इसके प्रॉपरली डिस्प्लेड नहीं है। तो यहाँ पे इसने प्रॉपरली ये अपने जो एक्सटीरियर के इसके एलिवेशंस हैं वो इसने अच्छे से प्रॉपर यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं। उसके बाद इसने स्किल्स जो है वो भी यहाँ पे काफ़ी इसने स्किल्स मतलब ये ऐड की हुई हैं। ठीक है, उसने मोस्ट जो रेलिवेंट स्किल्स हैं वो ऐड यहाँ पे की हुई हैं। लेकिन इसका भी जो मेन फॉल्ट है, फेसबुक कनेक्ट करना चाहिए इसको, उसका बेनिफिट मिलता है, प्रोफाइल की रेटिंग उसमें स्कोर्स मिलते हैं आपको जब आप फेसबुक को कनेक्ट करते हैं। उसके बाद पेमेंट वेरीफाई करते हैं तो उसके भी आपको स्कोर्स मिलते हैं। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है आपकी प्रोफाइल के अंदर आपको प्रोजेक्ट्स लेने में। ठीक है, अभी इस भाई को भी एक भी रिव्यू नहीं मिला क्योंकि इसने अभी कल ही जो है ये मुझे रिप्लाई किया है 13 घंटे पहले कि सर मैंने अपनी जो प्रोफाइल है उसको आपकी वीडियो देख के यूट्यूब से ही सेटअप किया है। तो आप भी सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को सेटअप करें। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आपको एक किसी बंदे की और प्रोफाइल दिखाता हूँ जिसके अंदर अब ये भाई कह रहे हैं आई एम न्यू फ्रीलांसर एंड आई वांट टू गेट माय फर्स्ट जॉब, कैन एनीवन हेल्प मी। तो यहाँ पे इसकी प्रोफाइल के अंदर आते हैं, इसने डिस्क्रिप्शन अच्छी लिखी हुई है, ठीक है, प्रोफाइल के अंदर पोर्टफोलियो एक भी नहीं है। अब आप यहाँ पे ये चीज़ सोचें कि जिसकी प्रोफाइल के अंदर पोर्टफोलियो है ही नहीं उसको क्लाइंट प्रोजेक्ट क्यों देगा, उसके अंदर क्या ऐसी स्पेशलिटी है जो क्लाइंट उसको प्रोजेक्ट देगा। अब इसकी प्रोफाइल के अंदर रिव्यूज़ तो एक अलग सा मैटर है ना, वो तो जब आपको प्रोजेक्ट मिलता है फिर ही मिलता है, लेकिन पोर्टफोलियो ही नहीं है। अब इस बंदे के पास जो है जिसने मेरी प्रोफाइल को देख के सेटअप किया है, अब इसको जो है इसने मेरी वीडियो को फॉलो किया जिसके अंदर मैंने ये बताया है कि अपनी
प्रोफाइल को जो है एटलीस्ट 8 प्रोजेक्ट्स पोर्टफोलियो आपने ऐड करने हैं अपनी प्रोफाइल के अंदर, एटलीस्ट 8। अगर 8 नहीं कर सकते तो फिर 6 लाजमी करने हैं आपने। अब किसी की भी आप प्रोफाइल ओपन करते हैं तो यहाँ पे 9 पोर्टफोलियो यहाँ पे शो हो रहे हैं मुझे, ठीक है। किसी भी बंदे की प्रोफाइल को ओपन करेंगे, यहाँ पे 9 पोर्टफोलियो शो होते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे लोड मोर का बटन आता है, उसके नीचे जैसे ही आप लोड करते जाते हैं तो आपको मज़ीद पोर्टफोलियो आइटम्स मिलते जाते हैं, ठीक है। अब इस बंदे ने जो है वो यहाँ पे अपना सारा कुछ दिया हुआ है, लेकिन ये बंदा इसने पोर्टफोलियो ऐड नहीं की, एजुकेशन कर ली है ऐड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टॉप स्किल्स जो हैं वो भी ठीक है, इसने काफ़ी रेलिवेंट स्किल्स ऐड की हुई हैं। उसके बाद वेरिफिकेशन नहीं है और पोर्टफोलियो नहीं है, तो ये ढाका बांग्लादेश से है। अब ये रिक्वेस्ट कर रहा है ग्रुप के अंदर कि सर मुझे बताएं कि फ़र्स्ट जॉब कैसे लेनी है। जब प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है तो भाई फ़र्स्ट प्रोजेक्ट आपको कैसे मिलेगी? सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को सेटअप करें, मेरी प्रोफाइल को देख लें, उसको सेटअप करें, देन उसके बाद आपने बिडिंग करनी है। तो बिडिंग करने के लिए, नोटिफिकेशन लेने के लिए आपको एक तरीका बता देता हूँ, एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। जो भी प्रोजेक्ट्स आपकी स्किल्स के रेलिवेंट होंगे वो आपकी प्रोफाइल के अंदर सेव होते रहेंगे। अदरवाइज़ आपकी अगर आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर यहाँ पे नोटिफिकेशन में देखें तो आपके नोटिफिकेशन ये सारे नीचे चले जाते हैं। जो भी रेलिवेंट होते हैं वो जैसे जैसे नए प्रोजेक्ट्स ऊपर आते हैं तो वो नीचे चले जाते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि फ़ोटोशॉप के जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो फ़िल्टर होके आपकी प्रोफाइल के अंदर सेव हो जाएं, ताकि जब भी आप ऑनलाइन आएँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। जैसे कि ये सेव्ड अलर्ट यहाँ पे मुझे आए हुए हैं, ये जितने भी क्रिएट अ वन पेज वेबसाइट, ये आया हुआ है क्लिक फनल्स का, वर्डप्रेस के लिए फिक्स मेटा इशूज़, ठीक है। उसके बाद क्रिएशन ऑफ प्रोफेशनल साइट, ये जितने भी वेबसाइट वर्डप्रेस के और फोटोशॉप के, यहाँ पे आप देखें तो हेयर आर द लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स फॉर योर वर्डप्रेस एंड फोटो एडिटिंग अलर्ट्स। तो मैंने यहाँ पे सेव किए हुए हैं कि जब भी वर्डप्रेस या फोटोशॉप के प्रोजेक्ट्स आएँ तो मेरी प्रोफाइल के अंदर वो सेव हो जाएं। जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ मैं सारे प्रोजेक्ट्स को जो है वो रिव्यू करूँ, जो अभी ओपन होंगे, जो क्लोज़ नहीं हुए होंगे, बिडिंग जिनकी क्लोज़ नहीं हुई होगी उनके ऊपर मैं बिडिंग कर दूंगा, ठीक है। तो जब भी क्लाइंट आएगा वो मेरी प्रोफाइल देखेगा, वहाँ पे बिड मेरी देखेगा तो मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर लेगा। तो ये कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ अभी। अगर आप बहुत ही ज़्यादा बिगनर्स हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कॉन्टेस्ट में पहले हिस्सा लें, एंट्रीज़ डालें, वहाँ पे अपना थोड़ा सा स्कोर गेन करें। प्रोफाइल स्कोर मिलता है आपको, क्रेडिट्स मिलते हैं कॉन्टेस्ट में एंट्रीज़ डालने से, उससे फिर आप बिड्स भी ख़रीद सकते हैं। बिड्स ख़रीदने के लिए मेरी एक अलग से वीडियो बनी हुई है, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे एक बात आपको क्लियरली बता दूं कि अगर आपने freelancer.com, फाइवर, अपवर्क, guru.com, पीपल पर आवर किसी भी वेबसाइट के ऊपर काम करना है, मेंबरशिप जो है वो फर्स्ट आपका जो है वो स्टेप है प्रोफाइल बनाने के बाद आप उसको परचेज़ करें। देन आप freelancer.com के ऊपर या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर सकते हैं और फिर ही आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि मैंने काम लेना है, यहाँ से अर्निंग करने के बाद ही मैं प्रोफाइल के अंदर मज़ीद इन्वेस्ट करूँगा, तो फिर आप भूल जाएंगे आपको काम मिलेगा। उसकी रीज़न ये है कि आपको फ्री अकाउंट में सिर्फ 6 बिड्स मिलती हैं, 6 बिड्स मिलती हैं आपको। वो जब आप यूज़ कर लेते हैं फिर आपको पूरा महीना वेट करना पड़ता है। देन वेट करने के बाद दोबारा नेक्स्ट मंथ आपको 6 बिड्स मिलती हैं, फिर वो यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसे आपका काम नहीं चलने वाला। मैं यहाँ पे डेली बेसिस से 50 से 80 प्रोजेक्ट्स के ऊपर बिड करता हूँ, देन उसमें से 1-2 प्रोजेक्ट्स मुझे मिलते हैं डेली के, ठीक है। अभी तो कुछ दिनों से मैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर बिड कर ही नहीं रहा। अगर आप मेरी यहाँ पे डैशबोर्ड पे प्रोफाइल देखें तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा मेरी जो प्रोफाइल है उसकी 1500 बिड्स पूरी पड़ी हुई हैं। मेरे अकाउंट में मुझे 1500 बिड्स मिलती हैं। मेरा जो है वो प्रीमियर मेंबरशिप है, ठीक है, तो उसके अंदर 1500 बिड्स मिलती हैं, लेकिन आपको 6 मिलेंगी फ्री में। तो मेंबरशिप जो है वो आपने सबसे पहले लेनी है। मेंबरशिप के लिए आप यहाँ पे मेंबरशिप के पेज पे आएँ। यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, अगर आप स्टार्टअप में हैं, अभी आप स्टूडेंट हैं, अभी आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। आजकल पाकिस्तान में डॉलर का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा अप हुआ है, 270 के करीब डॉलर्स चल रहा है, लेकिन आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये जो $5 की जो मेंबरशिप है वो तकरीबन आपको पाकिस्तानी 1400 रुपये की पड़ती है, ठीक है।
आप ये लें प्रोफाइल, आप बड़ी वाली ना लें, ये 2700 की 2800 की पड़ेगी आपको पाकिस्तानी रुपीस में। आप $5 वाली मेंबरशिप लें, उसके अंदर आपको 50 बिड्स मिलती हैं, ठीक है। 50 बिड्स आप लेके उसको यूज़ करें। अगर आपके पास बिड्स ख़त्म हो जाती हैं देन आप कॉन्टेस्ट के अंदर एंट्री डालें। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसके अंदर आपको जो है वो क्रेडिट्स मिलते हैं, आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अपनी प्रोफाइल के अंदर जाएं, माय रिवार्ड्स पे क्लिक करें, यहाँ पे आपने जो भी क्रेडिट्स अर्न किए होंगे वो यहाँ पे आपको शो होंगे, ठीक है। मेरे पास 87,900 है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आज है 28 फ़रवरी 2023। यहाँ पे मैंने अर्न किए हैं 41 क्रेडिट्स। यहाँ पे सेम डे, ये सारे 28 फ़रवरी के आज के क्रेडिट्स हैं, जिसमें मुझे एक XP एक क्रेडिट, एक XP एक क्रेडिट, एक XP एक क्रेडिट, फिर यहाँ पे 20 XP 17 क्रेडिट्स और यहाँ पे 25 XP 41 क्रेडिट्स, ठीक है। ये चीज़ें इतने क्रेडिट्स मिले हैं। अगर इसको मैं टोटल करूँ तो 1 2 3 और 17 ये हो गए 20 और 41 ये 61 क्रेडिट्स मुझे यहाँ पे मिल गए। अब इनसे मैं जो है वो यहाँ पे क्रेडिट शॉप में जाऊँगा तो यहाँ पे 61 में अगर आप देखें तो 5 बिड का पैक मिलता है 70 में, ठीक है। आप 61 में 60 में 3 बिडें ले सकते हैं, यहाँ से उसको बाय नाउ करें। अब मैं आपको एक बिड बाय करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 1 बिड पैक बाय नाउ, यस क्लिक किया, ठीक है। अब ये मेरी बाय हो गई। अब जो है वो मैं रिवार्ड में जाऊँगा, यहाँ पे जो है वो मेरी जो बाय की है बिड वो यहाँ पे आ जाएगी। इसको मैं क्लिक करूँगा और इसको कर दूँगा एक्टिवेट। जैसे ही मैं इसको नीड टू यूज़ बिड्स बिफोर दे कैन बी रिप्लेनिश्ड। अब इसका मतलब क्या है, मेरी जो अकाउंट्स की बिड लिमिट है वो है 1500, उसमें से 1500 बिड्स पूरी पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं तभी बिड खरीद सकूँगा नई वाली जब मेरी पहली बिड्स जो है वो यूज़ हो चुकी होंगी, ठीक है। तो जब आपने मेंबरशिप लेनी है बेसिक वाली, आपको 50 बिड्स मिलती हैं, आपने वो यूज़ कर ली, आपके अकाउंट में 0 बिड रहेगी, फिर आप यहाँ पे आएंगे तो उसको परचेज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है वो बिड मिल जाएगी। और आपने यहाँ पे एक्टिवेट करना नहीं भूलना, ख़रीदने के बाद इसको एक्टिवेट करना है, वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। डैशबोर्ड पे आप यहाँ पे आके देख सकेंगे कि 1500 मेरी बिड्स पूरी पड़ी हुई हैं। अगर मैं यहाँ से एक भी बिड यूज़ करता हूँ फिर वो मेरी बिड एक्टिवेट हो जाएगी और यहाँ पे आपके पास एक बिड शो होगी। अगर आप 5 बिड वाला बंडल लेते हैं तो 5 आएंगी, 10 वाला लेते हैं 10। तो ये डेली बेसिस पे आप बिड जो है वो यहाँ से परचेज कर सकते हैं। $5 वाली आप मेंबरशिप लें, देन उसके बाद अगर आपकी वो 50 बिड्स जो हैं 3 से 5 दिन में ख़त्म हो जाती हैं, फिर आप उतने दिनों में आपके पास क्रेडिट्स आ जाएंगे। डेली के क्रेडिट्स अगर आप कॉन्टेस्ट के अंदर एंट्रीज डालेंगे तो एक एक एंट्रीज के आपको 50-50 क्रेडिट्स मिलते हैं, ठीक है। तो मैंने आज के दिन में कोई भी बिड नहीं की, कोई भी मैंने कॉन्टेस्ट में एंट्री नहीं डाली, क्योंकि मैं कॉन्टेस्ट में एंट्री डालता ही नहीं हूँ। जब एक बंदे का प्रोफाइल नया होता है तो वो कॉन्टेस्ट में एंट्री डालता है क्रेडिट्स अर्न करने के लिए, अपनी प्रोफाइल को स्कोर गेन करने के लिए। तो मैं अब जो है वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी बिडिंग नहीं करता, कॉन्टेस्ट के ऊपर भी एंट्रीज नहीं डालता, क्योंकि रेगुलर क्लाइंट्स जो हैं वो फ्रीलांसर के ऊपर मेरे रिपीट होते रहते हैं। तो वो जो प्रोजेक्ट्स पहले लिए होते हैं उनके ऊपर ही आके जो है वो काम चलता रहता है, तो नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर बिड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसके बावजूद मैं फ्रीलांसर कम्युनिटीज़ के अंदर रिप्लाई करता हूँ। यहाँ पे जो मेरी कम्युनिटी बनी हुई है इसके अंदर रिप्लाई करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्रेडिट्स मिलते हैं और वो मेरे जमा हो रहे हैं, जिसके आप देख रहे हैं मेरी प्रोफाइल के अंदर 87,000 प्लस पड़े हुए हैं। अब चलते हैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर बिडिंग करने की तरफ। प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपने यहाँ पे आना है, देन आपने ये सारी स्किल्स को क्लियर कर देना है, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट्स जो है वो सारी जितनी भी स्किल्स ऐड की होती हैं सबके आ रहे होते हैं। आपकी जो मेन स्किल है, अब ये जो फोटोशॉप है ये एक मेन स्किल है बेसिक, जो हर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आती है, लोगो में आती है, ब्रोशर में आती है, फ्लायर में आती है, वेब डिज़ाइन में आती है, लोगो डिज़ाइन में आती है, ठीक है। बहुत सारी स्किल्स हैं, फ़ोटो एडिटिंग में आती है, रीटचिंग में आती है, फ़ोटो मैनिपुलेशन में आती है। आपने मेन स्किल को फ़िल्टर करना है। जिस प्रोजेक्ट के अंदर फ़ोटोशॉप आएगा वो प्रोजेक्ट यहाँ पे फ़िल्टर होकर आपके सामने आ जाएगा। अब फ़ोटोशॉप पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मेरे सामने आ गया डिज़ाइन और डिजिटल फ्लायर। जैसे कि मैंने बताया फ्लायर के अंदर अब ये फ्लायर की डिज़ाइन की, पोस्टर डिज़ाइन, इलस्ट्रेटर, ग्राफिक डिज़ाइन, ये सारे आ गए और फोटोशॉप की तो मेन आनी ही आनी है। अब अगर फ़र्ज़ करें आप यहाँ पे फ़ोटोशॉप को ख़त्म करते हैं और ग्राफिक डिज़ाइनिंग सेलेक्ट कर लेते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, तो आपको जस्ट वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाले सारे आएंगे
प्रोजेक्ट्स जिनके अंदर ग्राफिक डिज़ाइन की स्किल्स है, लेकिन वो वाले प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे जिनके अंदर फोटोशॉप की स्किल्स है। अब यहाँ पे देखें, ये एक प्रोजेक्ट आया है, लेबल फ्रॉम इंग्लिश टू अरेबिक। अब इसके अंदर ग्राफिक डिज़ाइन की स्किल तो आ गई, ठीक है, लेकिन फोटोशॉप की है ही नहीं। अब ये आपके रिलेटेड प्रोजेक्ट है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर फोटोशॉप की स्किल्स ही नहीं है। ये लेबल फ्रॉम इंग्लिश टू अरेबिक है कि आपने इंग्लिश से अरेबिक एक लेबल जो है वो कन्वर्ट करना है। इसके अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाली स्किल्स नहीं है। ये सारा कॉपी राइटिंग का, ट्रांसलेशन का प्रोजेक्ट है, लेकिन बाय मिस्टेक क्लाइंट ने यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन की जो स्किल है वो यहाँ पे ऐड कर दी, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट आपके पास आ गया, लेकिन आपको ये करना ही नहीं आता। इसलिए आपकी जो बिड है वो वेस्ट हो जाती है, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आता है, आप पढ़ते नहीं हैं, बिड करते हैं, आपकी बिड वेस्ट हो जाती है, आपको प्रोजेक्ट मिलता नहीं। आपकी प्रोफाइल पे क्लाइंट जाता है, आप ग्राफिक डिज़ाइनर होते हो, ट्रांसलेटर होते नहीं हो, आपको ट्रांसलेशन नहीं आती, आप कॉपीराइटर नहीं हो, तो इसलिए वो प्रोजेक्ट आपको मिलना नहीं। इसीलिए मैं ये आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बजाय आपने फोटोशॉप फिल्टर करना है, क्योंकि आपको फोटोशॉप आता है तो इसके अंदर वो सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे जो फोटोशॉप के रिलेटेड हैं। लोगो डिज़ाइन हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, फोटो एडिटिंग हो, उसके बाद रीटचिंग हो, मैनिपुलेशन हो, फ्लायर डिज़ाइन, ब्रोशर डिज़ाइन, बिजनेस कार्ड डिज़ाइन, वेबसाइट डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें फ़ोटोशॉप में आती हैं। तो जब आप फोटोशॉप को फ़िल्टर करोगे, आपको सारे फोटोशॉप के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आएंगे। दैन उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करो और देखो कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो आपकी प्रोफाइल के मुताबिक है, जो आप कर सकते हैं। क्रिएट अ कैट थीम लोगो, ठीक है, बिल्ड मी अ लोगो, आर्ट वर्क ट्रेसिंग, ठीक है, यहाँ पे फ़ोटो एल्बम, पोर्ट्रेट, कार्टून एनिमेटेड डिज़ाइनिंग ये है, ठीक है, कंपनी लोगो डिज़ाइन, ठीक है। फ़र्ज़ करें मैं इसको ले लेता हूँ, इसके ऊपर 13 रिव्यूज़ हैं, क्लाइंट जो है वो वेरीफाइड है, ठीक है। इसको ओपन करते हैं तो इसके ऊपर बिड करनी है। अब बिड के लिए प्राइस चूज़ करें। अब नए फ्रीलांसर्स हैं तो जितनी कम से कम प्राइस आप रख सकते हैं आप उतनी कम रखें। जितना कम से कम दिन आप इसमें टाइम लगा सकते हैं उतना कम से कम टाइम आपने यहाँ पे लगाना है। दैन उसके बाद यहाँ पे बिड प्रपोजल लिखना है। बिड प्रपोजल लिखने के लिए आपने सबसे पहले लिखना है हाय देयर ग्रीटिंग्स, खुश आमदीद कहना है प्रोफाइल के ऊपर। दैन उसके नीचे आपने लिखना है कि आई एम अ प्रोफेशनल फ़ोटोशॉप डिज़ाइनर, आई एम अ प्रोफेशनल वर्डप्रेस डेवलपर, वट एवर यू आर, आपकी जो भी स्किल्स हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करें। उसके बाद ये मेंशन करें आपके पास ये स्किल्स है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, ये मेंशन करें। दैन उसके बाद एक लाइन ब्रेक दें, इंटर करें, नीचे वाली लाइन पे आएँ, एक स्पेस दें। दैन उसके बाद आप लिखें कि आपका प्रोजेक्ट ये है और मैं इसको इस तरीके से करूँगा। एक जो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का प्लान है आपके पास वो मेंशन करें। दैन उसके बाद फिर एक लाइन ब्रेक करें और यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हाय देयर ग्रीटिंग्स, ठीक है, और यहाँ पे मैं कॉमा डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंटर किया, लाइन ब्रेक की, और अब प्रोजेक्ट है लुकिंग फॉर समवन टू रिक्रिएट लेबल्स फॉर हार्डवेयर मशीनरी, प्लीज सी अटैच्ड द काइंड ऑफ लेबल वी आर लुकिंग टू क्रिएट। तो इसको ज़रा मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अब ये वाला जो है वो क्लाइंट को लेबल चाहिए इस तरीके का, तो आपने जो बिड प्रपोजल है उसमें यही चीज़ें लिखनी है। दिस इज़ अब्दुल वहीद हियर, आई एम अ प्रोफेशनल फोटोशॉप डिज़ाइनर, I have more than 10 years of experience in Photoshop and graphic designing, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपने एक लाइन ब्रेक दे देनी है। आप मज़ीद यहाँ पे कवर लेटर लिख सकते हैं। आप अगर आपको इस इंडस्ट्री की नॉलेज है तो आप इस इंडस्ट्री की यहाँ पे नॉलेज जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर आप बता सकते हैं क्लाइंट को कि I can deliver you the label according to your reference attached, ठीक है, something like that। उसके बाद यहाँ पे लिख दें कि मैं इसमें ये चीज़ें ऐड करूँगा या इस तरीके से इसको बनाऊँगा। जो भी प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद आपके पास नॉलेज आता है कि क्लाइंट को मैं ऐसे डिलीवर कर सकता हूँ, तो आपने वो चीज़ें मेंशन कर देनी है। यहाँ पे फिर एक लाइन ब्रेक और स्पेस देनी है, जैसे कि ये लाइन ब्रेक और स्पेस है, यहाँ पे फिर एक लाइन ब्रेक और स्पेस देनी है। देन उसके बाद आप यहाँ पे लिखें
आपने क्या करना है, क्लाइंट को एक ऐसा क्वेश्चन जो है वो लिख देना है बिड प्रपोजल के अंदर, जिसको रिप्लाई करने के लिए वो मजबूर हो जाए। वो जब आपकी बिड को पढ़े तो आपने उसके अंदर एक क्वेश्चन डाल देना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं है फिर भी आपने एक क्वेश्चन डालना है जो कस्टमर को फोर्स करे आपको रिप्लाई करने के लिए। क्योंकि जब कोई भी प्रोजेक्ट है, यहाँ पे अब लेबल डिज़ाइन के लिए उसने कह तो दिया है, लेकिन आप यहाँ पे एक क्वेश्चन डाल दें कि सर आई वॉन्ट टू नो द साइज ऑफ द लेबल। बस ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब क्लाइंट आपकी बिड को रिव्यू करेगा, पढ़ेगा, उसके अंदर वो देखेगा कि आपने ये लेबल के साइज़ के लिए क्वेश्चन किया है, अब उसने लेबल का साइज़ डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया, तो उसकी मजबूरी बन जाएगी। वो आपको चैट ओपन करेगा, आपको मैसेज करेगा कि मुझे 5 बाई 5 इंचज़ में चाहिए ये लेबल। तो वो आपका एक प्लस पॉइंट बन जाता है क्लाइंट का चैट मैसेज लेना। जैसे ही चैट का मैसेज आपके पास आता है, देन उसके बाद ये आपकी स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने क्लाइंट को किस तरह से हैंडल करते हो। अब ये अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो जैसे ही आपके पास क्लाइंट का पहला मैसेज आता है तो उसका मतलब ये है कि क्लाइंट अब कहीं और नहीं जाएगा। आपने कम्युनिकेशन से क्लाइंट को जो है वो पकड़ लेना है, उसको कहीं और जाने नहीं देना। उसकी जो आपकी गिरफ्त है, आपने कम्युनिकेशन स्किल से उसको जकड़ लेना है, अपनी बातों में उलझा लेना है और उससे प्रोजेक्ट ले लेना है। ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। तो क्वेश्चन डालने का मतलब है कस्टमर से मैसेज लेना। तो ये हर बंदा नहीं करता। ये ट्रिक्स हैं कुछ बिड करने की। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। फिर आप मुझे दुआएं देंगे कि अब्दुल वहीद भाई ने बहुत अच्छी बातें बताई हमें और हमें ट्रेन किया, प्रोजेक्ट्स हमने गेन किए, हमने अपना करियर बना लिया। तो ये चीज़ें छोटी छोटी सी जो हैं वो नोट करने वाली हैं। दैन उसके बाद जब आपने ये सारा कुछ लिख लेना है, फिर आपने कह देना है, यहाँ पे मेंशन कर दें कि आई हैव ऑल्सो डन अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू योर्स, ठीक है। चेक माई प्रोफाइल फॉर पोर्टफोलियो, ठीक है। यहाँ पे अपना प्रोफाइल का लिंक दे दें, कॉपी करें अपनी प्रोफाइल को, यहाँ से कॉपी करें लिंक और यहाँ पे लिंक डाल दें, ठीक है। उसके बाद लिख दें थैंक्स फॉर टेकिंग अ लुक एट माय प्रपोजल, ठीक है। तो ये आपकी बिड का एक फॉर्मेट बन गया। अब मैंने यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट बिड लिखी है। यहाँ पे आप इसको मज़ीद जो है वो यहाँ पे 2 लाइन का जो है वो एक्सप्लेनेशन दें प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड। ये वाली 2 लाइंस होनी चाहिए। जैसे ये 2 लाइंस हैं, अब ये भी 2 पूरी लाइंस नहीं है, या एटलीस्ट दूसरी लाइन जहाँ तक होनी चाहिए आपकी, इतनी वर्डिंग होनी चाहिए। आपकी बिड जो है वो काफ़ी भरी भरी लगे, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जो हर फ्रीलांसर नया फॉलो नहीं करता। जब वो तजर्बेकार हो जाता है, जब उसको एक्सपीरियंस हो जाता है फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म का, तो फिर जितने भी एक्सपीरियंस्ड फ्रीलांसर हैं वो कॉपी पेस्ट बिड नहीं करते। कॉपी पेस्ट बिड वही बंदा करता है जो फ्रीलांसर पे बस आया है पैसे कमाने के लिए, बिड लगाई जानी है, बिड लगाई जानी है। उसने पढ़ना नहीं है कि प्रोजेक्ट है किसके रिलेटेड, उसने उसके अंदर वो मेंशन नहीं करना। तो क्लाइंट जो है वो ऐसे ही बिड्स को इग्नोर कर देता है। तो आपने अपना बिड प्रपोजल जो है वो कस्टमाइज बनाना है, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पे जो मैंने स्टार्ट में मेंशन की थी कि आपने ये जो प्रोजेक्ट्स के नोटिफिकेशन हैं वो यहाँ पे कैसे सेव करने हैं। तो उसके लिए यहाँ पे जब आप प्रोजेक्ट्स के ऊपर आते हैं यहाँ से, ठीक है, अपनी स्किल्स को यहाँ से क्लियर करते हैं। दैन उसके बाद जो भी आपकी मेन स्किल्स है, मेरी वर्डप्रेस और फोटोशॉप की है, तो आपने जो भी आपकी स्किल है उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे रिसीव अलर्ट्स फॉर दिस सर्च, यहाँ पे इसको ऑन करना है और यहाँ पे अपनी सर्च का नेम दे देना है। जैसे कि मेरे यहाँ पे नेम है वर्डप्रेस एंड फ़ोटो एडिटिंग, ठीक है। ये मैंने नेम दिया हुआ है अपनी सर्च का। तो जैसे ही आप इसको सर्च पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपने नेम देना है ओनली फोटोशॉप में, यहाँ पे लिख देता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ सेव, ठीक है। अब ये सेव हो गया। अब जब भी अलर्ट्स आएंगे, कोई भी फ़ोटोशॉप का प्रोजेक्ट का अलर्ट आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा आ रहा है वर्डप्रेस एंड फ़ोटो एडिटिंग, लेकिन जब भी कोई फ़ोटोशॉप का आएगा अकेला तो देन फिर यहाँ पे लिखा आएगा ओनली फ़ोटोशॉप प्रोजेक्ट, तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पे
सेव हो जाएगा। तो इस तरह से आपने अपनी प्रोफाइल को सबसे पहले सेटअप करना है। देन उसके बाद आपने बिडिंग करनी है प्रोजेक्ट्स के ऊपर। देन आपने अपना जो है नोटिफिकेशन वो सेव करना भी आपको बता दिया इस वीडियो के अंदर। ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे वीडियो के अंदर जो जो मैंने डिस्कस की हैं डिटेल्स में, वीडियो को कंप्लीट वॉच किया होगा अगर आपने, तो फिर आपको सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपर समझ आएंगी। फिर ही आप प्रोजेक्ट फ्रीलांसर के ऊपर ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप यहाँ से चले जाएं तो कोई और काम कर लें। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं करेंगे, बस रट्टा लगाएंगे कि कॉपी पेस्ट मारना है बिट को और कुछ नहीं करना, तो फिर आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।